PIA इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। 2015 से स्टील मिल्स बंद पड़ी हुई है। इन कंपनियों पर हम पैसा लूज कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करनी जरूरी है। इट इज द गवर्नमेंट जॉब कि वहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। तो हुकूमत का काम क्या है? शुड द गवर्नमेंट बी इन बिजनेस? वो है नो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को। और जब भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात होती है तो पहला सवाल इमर्ज हो जाता है कि इज इट द बिजनेस ऑफ द स्टेट टू बी इन बिजनेस। एंड आई थिंक इस बात को मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले जो डिफरेंट बिजनेसेस या जो डिफरेंट एक्टिविटीज स्टेट प्रोवाइड करती है उनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहली कैटेगरी तो होती है प्राइवेट गुड्स की। और प्राइवेट गुड्स वो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पे PIA ऑपरेट्स इन दी एयरलाइन स्पेस, इसमें ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। या पाकिस्तान स्टेट ऑयल ऑपरेट्स इन दी ऑयल एंड गैस स्पेस, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और उसमें कंपटीशन भी है। सो सवाल बड़ा क्लियर बनता है कि डज द गवर्नमेंट नीड टू बी इन दिस एरियाज। दूसरे एरियाज हैं जो कि सेमी प्राइवेट है। मिसाल के तौर पे पावर सेक्टर। नाउ पावर सेक्टर की जो जनरेशन है वो कुछ हद तक गवर्नमेंट करती है और मेजॉरिटी जनरेशन अब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स करते हैं। और जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मुल्क की तकरीबन तमाम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, IESCO एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये हुकूमत ही रन करती है विद द एक्सेप्शन ऑफ कराची इलेक्ट्रिक जो कि प्राइवेटाइज्ड है और वो प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज करती है। तो इस सेक्टर को हम कह सकते हैं सेमी प्राइवेट है। कुछ हद तक गवर्नमेंट इस सर्विस को प्रोवाइड करी है, कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर इस सर्विसेज को प्रोवाइड करी है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है पब्लिक गुड्स की, थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर द सिटीजनरी। मिसाल के तौर पे रोड्स हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इनको ना भी प्रोवाइड करे या इन एरियाज़ में ना ऑपरेट करे या इन एरियाज़ को प्रॉफिटेबल ना समझे, तभी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई एक पब्लिक गुड है और वो प्रोवाइड नहीं हो रहा तो उसको प्रोवाइड करना हुकूमत की एक अहम जिम्मेदारी होती है। ना पाकिस्तान में टोटल 113 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं और इसमें से जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसका सालाना लॉस 4.1 अरब डॉलर है। तो आप समझ लें ये 1200 अरब रुपए बनते हैं। और अगर इसको हम कंपेयर करें एजुकेशन स्पेंडिंग से जो तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर है या हेल्थ स्पेंडिंग से जो 3.3 बिलियन डॉलर है, तो आप देख सकते हैं कि इन लॉस मेकिंग कंपनियों में जो लॉस हो रहा है वो हमारे एजुकेशन या हेल्थ केयर के स्पेंड से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। इस वीडियो को एलिवेट पे ने स्पॉन्सर किया है। एलिवेट पे एक USD अकाउंट और डेबिट कार्ड है जो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स, अपवर्क, फाइवर और डील जैसे प्लेटफॉर्म से अदायगियां वसूल करने को आसान बनाता है। एलिवेट पे के जरिए रिमोट वर्कर्स अपनी फॉरेन इनकम को आसानी से पाकिस्तान ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी मार्केट लीडिंग FX रेट्स पर। कमेंट सेक्शन में लिंक क्लिक करें और आज ही अपना USD अकाउंट बनाएं। नाउ लेट्स लुक एट द लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज। जो 5 सबसे बड़े लॉस मेकर्स हैं इनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, कोयटा इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रेलवेज और पेशावर इलेक्ट्रिक शामिल है। और इसमें अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हम PIA को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। और PIA को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? वेल आई गेस वी कुड आर्ग्यू कि हमारी सबसे फेमस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है और इसकी प्राइवेटाइजेशन की जब बात होती है तो सब अपनी ओपिनियन देते हैं। तो पहले तो ये बताना जरूरी है कि 2018 से 2022 के दौरान PIA ने 310 अरब रुपए का लॉस किया, विच इज अबाउट $1 बिलियन। फिर दूसरी बात यह कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एयरलाइन के टिकट्स की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ और दुनिया भर की एयरलाइंस ने बहुत प्रॉफिट कमाया और प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस का ग्रॉस मार्जिन 25 से 30% के करीब रहा। लेकिन PIA ने इसी अरसे में -0.4% का ग्रॉस मार्जिन डिलीवर किया। अच्छा, मैं नेट मार्जिन या नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं जानकर ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप टिकट्स को बेचने से जो आने वाला जो रेवेन्यू होता है उसमें से आप जो कोई डिस्काउंट्स होते हैं उनको माइनस करते हैं। प्लेन से रिलेटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, फ्यूल की कॉस्ट, लैंडिंग राइट्स की कॉस्ट, क्रू की कॉस्ट, उसको निकालते हैं। बाकी जो कॉस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राउंड स्टाफ, मार्केटिंग, HR, वो तो अलग है। लेकिन PIA तो ग्रॉस लेवल पर ही लॉस मेकिंग चल रही है। इसके अलावा एक और एफिशिएंसी मैट्रिक होता है एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो, जो बताता है कि फॉर एवरी 1 प्लेन एयरलाइन में कितना ग्राउंड स्टाफ है। नाउ प्राइवेट एयरलाइंस तो अब दुनिया में बहुत एफिशिएंट होती हैं और इस मामले में, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो ज्यादातर इनएफिशिएंट होती हैं। लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में अगर हम मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर देखें तो वो है टर्किश एयरलाइन। फॉर एवरी 1 प्लेयर दे हैव 23 पीपल ऑन ग्राउंड। PIA इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। फॉर एवरी 1 प्लेन PIA के तकरीबन 270 एम्प्लॉइज हैं, ग्राउंड एम्प्लॉइज। तो इमेजिन करें एक प्लेन टेक ऑफ होता है बोइंग का
उसमें आते ही तकरीबन 250-300 लोग हैं। फॉर एवरी प्लेन जो टेक ऑफ हो रहा है जिसमें पैसेंजर्स भरे हुए हैं, उतने ही लोग ग्राउंड स्टाफ के हर प्लेन को अलविदा करने के लिए खड़े हुए हैं। सो PIA इज अ मैसिवली इनएफिशिएंट ऑपरेशन एंड ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा 113 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनमें से बहुत सारी लॉस मेकिंग है। तो जब लॉजिकली इस पर बात होती है तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि प्राइवेटाइजेशन करनी जरूरी है। येट जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो तकरीबन 3 मेन आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं मीडिया में भी और प्राइवेट सर्कल्स में भी। पहली तो बात ये की जाती है हम अपनी कंपनियों को अंडर वैल्यू कर रहे हैं और इनको औने पौने बेच रहे हैं। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि इन कंपनियों को बेचने से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि इन कंपनियों को बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होगा और ये कि शायद प्राइवेट सेक्टर इन कंपनियों को एफिशिएंटली ना चला सके, हुकूमत बेहतर तौर पर चला सकती है। वेल, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जो पहला आर्गूमेंट है कि हम सस्ती वैल्यूएशन पर अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, तो स्टील मिल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। 2005 में जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जारी था तो स्टील मिल्स की 17 बिलियन रुपए की ऑफर लगी थी। उस जमाने में बड़ा हंगामा हुआ कि ये तो जी बड़ी कम ऑफर है, इससे ज्यादा इसकी जमीन है या नेट एसेट्स की वैल्यू है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उस वक्त से आज तक स्टील मिल्स मजीद 600 अरब रुपए का क्यूमुलेटेड लॉस जमा कर चुकी है। कहाँ 17 बिलियन रुपए पॉजिटिव और उसके बाद से शायद टैक्स मिल जाता, और कहाँ मजीद 206 अरब रुपए का लॉस। यही नहीं, 2015 से स्टील मिल्स बंद पड़ी हुई है, फिर भी अगर आप उसके अकाउंट उठाकर देखें तो हर साल 2 करोड़ रुपए की स्टेशनरी आ रही है स्टील मिल्स में। तो अब इन सवालों का जवाब जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टील मिल्स तो एक एग्जांपल है। वैल्यूएशन के टॉपिक पे आप दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो रेज किया जाता है एज आई सेड वो नेशनल सिक्योरिटी का होता है। तो स्टील मिल्स के होने से क्या हमारी कोई नेशनल सिक्योरिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, या इसके ना होने से क्या हम स्टील नहीं हासिल कर सकेंगे हमारे मुल्क में? अब तो वैसे ही इतनी सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं। या सिमिलरली क्या PIA के ना होने से कुछ इशू होगा? क्या प्राइवेट एयरलाइंस नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होती हैं? अगर ऐसा होता तो इतने सालों से एयर ब्लू, फ्लाई, जिना, सरीन एयर एंड सो वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं डिस्पाइट स्टेइंग विद इन द नेशनल सिक्योरिटी रेल? एंड अगर ये आर्गुमेंट सच होता तो दुनिया के जो डेवलप्ड मुल्क हैं वो अपने एयरपोर्ट्स को, अपनी ड्राई पोर्ट्स को, वेट पोर्ट्स को आउटसोर्स नहीं करते। द ट्रूथ इज कि आप प्राइवेट सेक्टर को मेजॉरिटी सर्विसेज ऑपरेट करने दे सकते हैं एंड डिस्पाइट दैट देयर विल बी नो नेशनल सिक्योरिटी इशू। नाउ तीसरा आर्गुमेंट जो प्रेजेंट किया जाता है वो ये होता है कि जी जॉब्स बहुत ज्यादा चली जाएंगी, या ये नए जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं वो इन कंपनियों को एफिशिएंटली नहीं चलाएंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब 2005 में नेशनल रिफाइनरी की प्राइवेटाइजेशन की गई। उस वक्त इसका 2.1 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था और तकरीबन 900 एम्प्लॉइज काम करते थे। 2022 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 8.4 अरब रुपए हो गया और इसमें तकरीबन 1100 के करीब एम्प्लॉइज हैं। तो ऐसा सच कोई इसमें जॉब लॉस नहीं है। MCB बैंक को ले लेते हैं, क्योंकि बैंक्स की जो 90 की दिहाई में प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस पर आज भी बड़ा हंगामा किया जाता है। तो 1990 में MCB को जब प्राइवेटाइज किया गया तो उसका 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और उसमें 12,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। 2022 में MCB ने 33 अरब रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें 14,000 एम्प्लॉइज काम करते थे और MCB ने तकरीबन 39 बिलियन रुपीस टैक्स में जमा कराए। अगर आप हबीब बैंक की एग्जांपल उठा लेंगे, या आप UBL की एग्जांपल उठा लेंगे, या आप मिल्लत ट्रैक्टर की एग्जांपल उठा लेंगे, तो इन तमाम प्राइवेटाइजेशन स्टोरीज में आपको इसी तरह की सक्सेस स्टोरी मिलेगी। इसके बरक्स आप देख लें नेशनल बैंक को, जो एक स्टेट रन बैंक है जो प्राइवेटाइज नहीं है, उसकी एफिशिएंसी और दूसरे बैंक्स की एफिशिएंसी को आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। और इसी आर्गुमेंट को अगर हम पावर सेक्टर पर ले जाएं तो मेजॉरिटी मुल्क में इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि पावर की डिलीवरी को मैनेज करती हैं वो गवर्नमेंट रन है। वो काफी हद तक इनएफिशिएंटली चलती हैं, उनमें लाइन लॉसेस बहुत हैं, उनमें चोरी बहुत हो जाती है। एंड इसी में एक एग्जाम्पल है, और ये एक बड़ा टफ सेक्टर है। इस टफ सेक्टर में भी एग्जाम्पल है कराची इलेक्ट्रिक की। 2005 में जब कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया तो उसका तकरीबन 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और 200 मिलियन रुपए का इन्होंने टैक्स अदा किया। 2022 में कराची इलेक्ट्रिक का जो प्रॉफिट था वो 8.4 बिलियन पे चला गया और के इलेक्ट्रिक ने 2.8 बिलियन रुपीस का टैक्स अदा किया। और इनके जो लाइन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे वो तकरीबन 34% थे प्राइवेटाइजेशन के टाइम पर, विच मीन्स के अगर 100 मेगावाट बिजली बन रही थी तो उसमें से 34 मेगावाट या जाया हो रही थी या चोरी हो रही थी। इन्होंने उसको कम करके 15% पर लेकर आए। एंड इमेजिन
इमेजिन करें कि कराची कितना एक टफ सिटी है, उसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के प्रेशर्स हैं। इन तमाम प्रेशर्स को बेयर करते हुए एक प्राइवेट एंटरप्राइज ने एक मुश्किल सेक्टर में एफिशिएंसी क्रिएट की। एंड हाँ, शॉर्ट टर्म में उनको कुछ लोगों को गोल्डन पैराशूट्स देके रुखसत भी करना पड़ा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोबारा उन्होंने नई और बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। तो सवाल वही बनता है कि शुड द गवर्नमेंट बी इन बिजनेस, एंड इसका जो बेसिक जवाब है वो है नो, एक्सेप्ट जहां पर एब्सोल्युटली मैंडेटरी है हुकूमत का किरदार अदा करना। मिसाल के तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होते, वहाँ पर हुकूमत का काम है कि वो आकर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे। या रूरल एरियाज़ में हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी या टेलीकॉम सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना वारे में ना हो। इट इज़ द गवर्नमेंट जॉब कि वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। या फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर, खास तौर पे गवर्नमेंट को डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर नहीं बनना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को, उसको लास्ट रिजॉर्ट पर आना है जब वो सर्विस प्रोवाइड ना हो सके प्राइवेट सेक्टर से। तो आप ये कहेंगे कि अगर ये सारे काम हुकूमत ने नहीं करने, बिजनेसेस गवर्नमेंट ने नहीं चलाने, तो हुकूमत का काम क्या है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस? हुकूमत के बहुत काम है। सबसे बड़ा तो काम है कि पॉलिसीज बनाए जिससे डेवलपमेंट हो, जो प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हों, प्रो कंपटीशन पॉलिसीज हों। इसके अलावा अपने इदारों को मजबूत करे, खासतौर पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ताकि इंश्योर करे कि एक स्ट्रॉन्ग और फेयर कंपटीशन है मार्केट में, जिसकी बेसिस पे लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। उसका काम है इंश्योर करना कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी किसी एक सेक्टर में मोनोपोली पावर नहीं हासिल करी, या कुछ कंपनियां मिलकर कोलूजन कर कार्टेल नहीं बना रही और लोगों को प्राइस वाइज एक्सप्लॉइट नहीं कर रही। इसके साथ साथ हुकूमत के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां जो हुकूमत ने अदा करनी है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स में मिलावट तो नहीं हो रही, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक है, होर्डिंग तो नहीं हो रही, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इन कंक्लूजन आई थिंक ये बात सब जानते हैं, और शायद विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू पीपल सभी अग्री करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द वे टू गो। इसमें पॉलिटिकल विल की कमी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल को सही तरह से एक्टिवेट किया जाए तो फौरी तौर पर इन लॉस मेकिंग कंपनियों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। इन कंपनियों पर हम हर रोज़ पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लूज कर रहे हैं, और जब ये लॉसेज होते हैं इनको भरने के लिए हमें मजीद पैसा बोरो करना पड़ रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये पैसा हम एजुकेशन और हेल्थ में लगाएं तो हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अभी भी इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बावजूद भी किसी के जहन में ये ख्याल है कि शायद हुकूमत अभी भी बेहतर तौर पर बिजनेसेस चला सके, तो पहले तो वो देख लें कि हुकूमत अपने आप को कैसे मैनेज कर रही है। अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट की रनिंग एक्सपेंसेस हैं, अपने जो पेंशन के निज़ाम है, उसको हुकूमत कैसे मैनेज करी है। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हुकूमत की जो सिविलियन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है और जो पेंशन की मैनेजमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो डेटा सोर्सेज इस्तेमाल हुई हैं उनके लिंक्स कमेंट्स में मौजूद हैं। और जाते हुए एक सवाल, आपके ख्याल से क्या PIA, स्टील मिल्स और दीगर SOEs को प्राइवेटाइज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर शेयर करें।